साथियों नमस्कार। मैं बीरेंद्र सिंह रावत। मेरे यूट्यूब चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। पिछली 3 बार से मैं डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा का पाठ कर रहा हूं। उनकी आत्मकथा के 6 भाग हैं और उनमें से 3 भागों का पाठ मैं पहले ही कर चुका हूं। आज मैं उनकी आत्मकथा के चौथे भाग का पाठ करूंगा, लेकिन उससे पहले उनकी आत्मकथा के चौथे भाग से जुड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लेखन की एक विशेषता उसका वास्तविक होना है। डॉक्टर अंबेडकर का लेखन प्रगतिशील लेखन है, क्योंकि वह वास्तविकताओं से मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि उनका सामना करता है। उनके लेखन में किसी भी समाज को रोमांटिसाइज करने की प्रवृत्ति नहीं दिखती। 1936 के आसपास हिंदू और मुस्लिम समुदायों को दो संगठित समुदायों की तरह पेश करने की कोशिशें की जा रही थीं। जातिगत भेदभाव और छुआछूत दोनों ही समुदायों का अभिन्न हिस्सा थे और हैं, लेकिन दोनों समुदायों के नेताओं ने इन बुराइयों पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिशें की। अपनी आत्मकथा के पहले और तीसरे भाग में उन्होंने हिंदुओं में छुआछूत की व्यवस्था और अभ्यास का वर्णन किया। अपनी आत्मकथा के दूसरे भाग में वे दिखाते हैं कि हिंदुओं की संगत में रहते हुए छुआछूत को मानने और बरतने की बीमारी पारसियों को भी लग गई। अपनी आत्मकथा के चौथे भाग में उन्होंने मुसलमानों में छुआछूत के होने की घटना का वर्णन किया है। इस्लाम के बारे में यह सुना जाता रहा है कि वह इंसानों के बीच में जन्मना भेदभाव और छुआछूत को नहीं मानता, लेकिन बाबा साहब ने दिखाया है कि मुसलमानों के बारे में ऐसी बात सच्चाई से परे है। आज की तारीख में ऐसा साहित्य खूब उपलब्ध है जो मुसलमानों में जातिगत और जन्मना भेदभाव को विस्तार से बताता है। अली अनवर की किताब मसावत की जंग यानी द बैटल फॉर इक्वालिटी एक ऐसी किताब है जो बताती है कि मुसलमानों में जन्मना भेदभाव भारी मात्रा में मौजूद है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी ऐसी घटना घटी जिसमें मुसलमानों ने उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा का चौथा भाग। इस भाग का शीर्षक है दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करना। यह 1934 की बात है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने के लिए कहा। मैं तैयार हो गया। ये तय हुआ कि हमारी योजना में कम से कम वैरूल की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। यह तय किया गया कि पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहां से बाकी लोग मेरे साथ हो लेंगे। वैरूल जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का मुस्लिम राज्य था। यह हैदराबाद के महामहिम निज़ाम के इलाके में आता था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में यह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। इसी तरह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना भी शामिल कर लिया। हमने कुछ बस और यात्री कार किराए पर ली। हम लोग तकरीबन 30 लोग थे। हमने नासिक से येवला तक की यात्रा की। येवला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। हमारी यात्रा की घोषणा नहीं की गई थी। जाने बूझे तरीके से चुपचाप योजना बनी थी। हम कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहते थे और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती है। हमने अपने लोगों को भी जिन जगहों पर हमें रुकना था वही जगहें बताई थीं। इसी के चलते निज़ाम राज्य के कई गांवों से गुजरने के दौरान हमारे कई लोग मिलने नहीं आए। दौलताबाद में निश्चित ही अलग हुआ। वहाँ हमारे लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं। वो कस्बे के मुहाने पर इकट्ठा होकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हमें उतर कर चाय नाश्ते के लिए कहा और दौलताबाद किला देखने का तय किया गया। हम उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। हमें चाय पीने का बहुत मन था, लेकिन हम दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। इसलिए हम लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि वापसी में चाय पिएंगे। हमने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ ही मिनटों में हम किले के फाटक पर थे। ये रमजान का महीना था और जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। फाटक के ठीक बाहर एक छोटा टैंक पानी से लबालब भरा था। उसके किनारे पत्थर का रास्ता भी बना था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सबको हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना कुछ खास सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने
पत्थर वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धोया। इसके बाद हम फाटक के किले के अंदर गए। वहां हथियारबंद सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और हमें सीधे आने दिया। हमने सुरक्षा सैनिकों से भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा था कि किले के भीतर कैसे जाएं। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाता आया, थेड़ यानी अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे उनमें शामिल हो गए और हमें गालियां देने लगे। थेड़ों का दिमाग खराब हो गया है। थेड़ों को अपना धर्म भूल गया है कि उनकी औकात क्या है। थेड़ों को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने डराने वाला रवैया अख्तियार कर लिया। हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया जो उस वक्त तक फाटक पर आ गए थे। तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये सवाल वो लोग उनसे लगातार पूछने लगे। बेचारे लोग, ये तो जब हम टैंक के पास थे तब तो वहां थे ही नहीं। यह पूरी तरह हमारी गलती थी क्योंकि हमने किसी से पूछा भी नहीं था। स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें और उनको गालियां देते जा रहे थे। वो इतनी खराब गालियां दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहां दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी, लेकिन हमें किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण रखना था। हम ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं बनाना चाहते थे जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से खत्म कर दे। भीड़ में से एक मुसलमान नौजवान लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है। इसका मतलब है कि जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता। मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वह मुसलमान बन जाए? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। सुरक्षा सैनिकों की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से से कहा, क्या हम इस किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ, और अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। सुरक्षा सैनिकों ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक कागज पर अपना नाम लिख कर दिया। वह उसे सुपरिटेंडेंट के पास भीतर ले गया और फिर बाहर आया। हमें बताया गया कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी किले के भीतर पानी नहीं छू सकते, और साथ में एक हथियार से लैस सैनिक भी भेजा गया ताकि वो देख सके कि हम उस आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है, जबकि यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है। धन्यवाद।